दोस्तों, मेरा नाम है राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो कि शिक्षा से जुड़ी हुई है, छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, वो लगातार आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। आज की इस न्यूज में बस्तर यूनिवर्सिटी से छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी मंडी निरीक्षक एवं उप निरीक्षक परीक्षा, सीजीपीएससी, यूपीएससी और मेडिकल कॉलेज में पीजी एडमिशन, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का हार्ड कॉपी जो जमा करने को लेकर यहाँ पर खबर है। और प्राइमरी और मिडिल स्कूल के बच्चों की अब छमाही और वार्षिक परीक्षा नहीं होगी, तो फिर क्या होगी, ये सब आज की न्यूज में शामिल है। और भी बहुत सी न्यूज है, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहली खबर यहाँ पर बस्तर यूनिवर्सिटी से लेते हैं। तो बस्तर यूनिवर्सिटी पिछले 5 महीनों से अटके सेमेस्टर के जो रिजल्ट है उसमें जारी करना शुरू कर दिया है। पिछले 2 दिन में ही यूनिवर्सिटी ने एक के बाद एक 15 संकायों के 20 से ज़्यादा सेमेस्टर के रिजल्ट जारी कर दिया है। जिन सेमेस्टर के रिजल्ट जारी किए गए हैं उनमें एमए इंग्लिश, एमए हिंदी, एमए ज्योग्राफी, एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन, एमए मैथमेटिक्स, मास्टर ऑफ सोशल वर्क, बीएड, एमए हिस्ट्री, एमए इकोनॉमिक्स, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमकॉम, डीसीए, एमएससी, एमए सोशियोलॉजी के अलग अलग 20 से ज़्यादा सेमेस्टर के यहाँ पर रिजल्ट जारी किए गए हैं। अभी कोरोना का संक्रमण कम हुआ है, ऐसे में बस्तर यूनिवर्सिटी प्रबंधन यहाँ कोशिश कर रहा है कि परीक्षा फॉर्म भरवाने से लेकर एडमिट कार्ड जारी करने की प्रक्रिया ऑनलाइन कराई जाए और फॉर्म भरने के लिए छात्रों को कॉलेज या यूनिवर्सिटी का चक्कर ना लगाना पड़े। हालांकि जो परीक्षाएं होगी वो ऑफलाइन मोड में कराने की यहाँ पर तैयारी है और स्टूडेंट को परीक्षा देने के लिए सेंटरों में जाना होगा। बस्तर यूनिवर्सिटी के कुलपति शैलेंद्र कुमार ने बताया कि अटके हुए रिजल्ट जारी किए जा रहे हैं और साथ ही वार्षिक परीक्षा की भी यहाँ पर तैयारी की जा रही है। दिसंबर के पहले सप्ताह से सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षा के फॉर्म भरने की शुरुआत होगी और दूसरे हफ्ते के अंत तक फॉर्म भरने का काम पूरा कर लिया जाएगा। सेमेस्टर परीक्षाओं के नतीजे जो है स्टूडेंट यहाँ पर ऑफलाइन तरीके से कॉलेज में भी देख सकते हैं और ऑनलाइन देखने के लिए bvvjdpexam.in पर जाकर ऑनलाइन भी यहाँ पर देख सकते हैं। अगली खबर यहाँ पर मंडी निरीक्षक और उप निरीक्षक परीक्षा को लेकर है, जो कि आज से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर जो है परीक्षा में शामिल परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर पानी नहीं मिलेगा, उन्हें केवल पारदर्शी बोतल में अपने साथ पानी लेकर आना होगा। परीक्षार्थियों को परीक्षा हॉल में ओरिजिनल आईडी प्रूफ के साथ उपस्थित होना होगा। इसके अलावा मोबाइल और कैलकुलेटर भी प्रतिबंधित किया गया है। परीक्षार्थियों को फुल बाह की शर्ट को कोहनी तक मोड़कर बैठना होगा। परीक्षा के दौरान वे केंद्र के बाहर नहीं निकल सकेंगे। कोरोना संक्रमित व्यक्ति भी परीक्षा दे सकेगा, उसके लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। तो जो कोरोना संक्रमित है उसे परीक्षा केंद्र में कोविड-19 से संक्रमित परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए उपस्थित होता है तो उसे डबल मास्क, पीपीई किट पहनकर तथा हैंड ग्लोव, फेस शील्ड के साथ परीक्षा में शामिल होना होगा। केंद्राध्यक्ष ऐसे परीक्षार्थी के लिए आइसोलेशन में रखते हुए पृथक कक्ष में उनके बैठक व्यवस्था की जाएगी। परीक्षा कक्ष में कार्य करने वाले ऑब्जर्वर को पीपीई किट तथा हैंड ग्लोव तथा डबल मास्क उपस्थित तथा फेस शील्ड के साथ कमरे के दरवाजे के पास ही बैठकर अपना कार्य करना होगा। तो आज ही जो एग्जाम ये होने वाली है मंडी निरीक्षक और उप निरीक्षक की, तो ये सुबह 10 बजे से 1:15 तक होगी। वहीं जो है बिना मास्क के किसी भी परीक्षार्थी को केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, केवल वीडियोग्राफी के समय ही मास्क अलग करना होगा। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को संविधान दिवस पर हर वर्ष की भांति राज्य सेवा परीक्षा के नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। राज्य सेवा परीक्षा 2021 के माध्यम से 171 पद पर भर्ती होगी। प्रारंभिक परीक्षा 13 फरवरी 2022 तथा मुख्य परीक्षा 26 मई से 29 मई 2022 तक होगी। प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 दिसंबर से शुरू होगी, जो कि 30 दिसंबर तक चलेगी। इस संबंध में जारी विज्ञापन के अनुसार डिप्टी कलेक्टर 15 पद, डीएसपी के 30 तथा नायब तहसीलदार के 30 पदों समेत 171 पदों के लिए भर्ती परीक्षा होगी। 31 दिसंबर को दोपहर 2 बजे से 4 जनवरी 2022 तक ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार किया जा सकेगा। 5 जनवरी 2022 से 9 जनवरी 2022 तक 100 रुपये शुल्क के साथ त्रुटि सुधार होगा। यूपीएससी ने सिविल सर्विस मेंस 2021 का टाइम टेबल जारी कर दिया है। ये एग्जाम 7 से 16 जनवरी तक होंगे। पेपर का पहला सेशन सुबह 9 से और दोपहर का सेशन 2 बजे से रहेगा। अभ्यर्थी को परीक्षा
के तय समय से 1 घंटे पहले सेंटर में पहुंचने के लिए कहा गया है, ताकि समय से पहले कागजी कार्यवाही की जा सके। आयोग ने सिविल सेवा मेन एग्जाम 2021 का आवेदन पत्र भी जारी किया है। उम्मीदवार को एग्जाम सेंटर बदलने की सुविधा भी दी गई। उम्मीदवार मेन एग्जाम सेंटर बदलना चाहता है तो वो DFF1 भरते समय ऐसा कर सकते हैं। DFF1 भरने की आखिरी तारीख 1 दिसंबर तय की गई। इसके बाद सेंटर नहीं बदलेगा। देश में मेडिकल स्टडीज के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब पोस्ट ग्रेजुएट में किसी भी छात्र का एडमिशन नहीं होगा। इसका कारण यह है कि 2021 का PG सेशन अब हर हाल में 2022 में ही शुरू हो पाएगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने EWS आरक्षण पर 6 जनवरी को सुनवाई करेगा। उधर मेडिकल कॉलेज में सेकंड ईयर की पढ़ाई कर रहे छात्रों के पास काम का अतिरिक्त बोझ आ गया है। इस साल MBBS पास करके PG करने वाले स्टूडेंट को पहले कोविड ड्यूटी में लगा दिया गया। देश के करीब 42,000 PG सीट्स हैं, मतलब 42,000 छात्रों को अभी भी एडमिशन का इंतजार है। अब इनका सेशन मार्च में ही संभव है। साल 2021 के PG स्टूडेंट 9 माह देरी से PG कर पाएंगे। बालोद से खबर है तो शनिवार को सुबह 10 बजे से जिले के शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त PG लीड कॉलेज में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले स्टूडेंट हार्ड कॉपी जमा करने पहुंचे थे, लेकिन काउंटर में हार्ड कॉपी लेने वाला कोई नहीं था। दोपहर 12 बजे तक काउंटर के बाहर लंबी लाइन लगने के बाद भी हार्ड कॉपी लेने की शुरुआत नहीं हुई तो नाराज स्टूडेंट ने प्रवेश द्वार के सामने ही बैठकर हंगामा करने लगे। उन्होंने नारेबाजी की, इंतजार न कराओ, कॉलेज प्रशासन होश में आओ और स्टूडेंट का नारा लगाते समय नजर आए, जिसके बाद प्रबंधन की ओर से स्टाफ को भेजकर हार्ड कॉपी लेने की शुरुआत की गई। प्राचार्य ने कहा कि 28 नवंबर को जो कि आज होने वाली व्यापम की परीक्षा की तैयारी को लेकर सभी स्टाफ व्यस्त थे, इसीलिए यहाँ पर ये दिक्कत हो रही थी। कोविड के बाद प्राइमरी और मिडिल स्कूल की परीक्षाओं का पैटर्न बदल गया है। अब पहले की तरह तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा के स्थान पर आकलन परीक्षा आयोजित की जा रही है। 2 माह पहले बेसलाइन आकलन परीक्षा का आयोजन किया गया था। अब प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में 29 नवम्बर से 4 दिसंबर तक मिडलाइन आकलन परीक्षा आयोजित होगी। इसके लिए SCERT ने समय सारणी जारी कर दिया है। यहाँ पूरे प्रदेश के स्कूलों में एक साथ होगा। मिडलाइन आकलन परीक्षा 40 अंक की होगी। इसमें प्राइमरी व मिडिल स्कूल में 30 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा 10 अंक प्रयोजन के मिलेंगे। प्रोजेक्ट में कुल 3 प्रश्न होंगे। इसमें से किसी 2 पर अनिवार्य रूप से कार्य करना होगा। इसके लिए 5-5 अंक दिए जाएंगे। शासकीय प्राइमरी व मिडिल स्कूल में बेसलाइन आकलन के बाद मिड लाइन आकलन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद वार्षिक परीक्षा के स्थान पर एंडर लाइन आकलन आयोजित किया जाएगा। तीनों परीक्षा के बाद बच्चों को कुल अंक दिए जाएंगे, जिसकी रूपरेखा पहले से तैयार की गई है। तो इस प्रकार इस साल जो है प्राइमरी और मिडिल के लिए कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं हो रही है, जो ये आकलन परीक्षाएं आयोजित होती रहेगी। PG कॉलेज अंबिकापुर में स्टूडेंट की विभिन्न मांगों को लेकर NSUI के उपाध्यक्ष शुभम जायसवाल और महासचिव आफ्ताब अंसारी के नेतृत्व में विद्यार्थियों ने PG कॉलेज के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। विद्यार्थियों ने कहा कि जिन छात्राओं की कक्षाएं सुबह 8 बजे शुरू हो रही है, उस समय को परिवर्तित करके उसे 10 बजे कर दिया जाए, ताकि दूर गाँव से आने वाले छात्रों को ठंड में परेशानी का सामना न करना पड़े। स्टूडेंट को बाथरूम में पानी की व्यवस्था नहीं मिलती, सफाई नहीं होती, जिसके कारण छात्र असंतुष्ट है। पीने की पानी की उत्तम व्यवस्था की जाए, जिससे पीने के पानी का बच्चों को सुविधा मिल सके। तो ये सब ज्ञापन सौंपा है और इसको ना मानने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। तो ये था दोस्तों आज की डेट में छत्तीसगढ़ की शिक्षा से जुड़ी हुई तमाम खबरें। ये खबर आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।